नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षा में हम संख्या ज्ञानम कर रहे थे। संख्या में हम 1 से लेकर के और 40 तक हम पढ़ चुके हैं। 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज हम चर्चा करते हैं आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो देखिए 1 से 40 तक हो गई। 40 के बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि 40 को यानी कि 40 को बता दिया था मैंने, क्या कहते हैं, चत्वारिंशत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? चत्वारिंशत। 40 में एक जोड़े तो हमारे 41 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 41। ऐसे इसी प्रकार से 40 में हम जोड़े 2 तो 42। फिर 40 है, उसमें 3 जोड़े तो 43। इसी प्रकार से हम लगातार यानी कि जो 40 है उनमें हम हमारे 1 से लेकर के 10 तक संख्या जोड़ते जाएंगे तो लगातार हमारे 40 के बाद में 41, 42, 43, 44 ये हमारी संख्या है, ये बढ़ती जाएगी। और इसी प्रकार से हमारी जो गिनती है वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमें यही सीखना है कि 40 के बाद में यानी कि 1 से लेकर के और 40 तक तो मैंने आपको बता दिया था, लिखवा दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं 40 के बाद में जो संख्या आ रही है 41, 42, 43 या 43, 44 उनके विषय में। तो देखिए इनको संस्कृत में क्या कैसे किस नाम से पुकारा जाता है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। इस प्रकार से देखिए यहां तक तो यानी कि 50 को आपको बता दिया था, 50 को क्या कहेंगे? 50। शायद आपको मैंने 10 का जो पहाड़ा है वो मैंने आपको बता दिया था कि 10 को 10 कहते हैं, 20 को विंशति, 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्टि, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम। इस प्रकार से मैंने बता दिया था। तो अब आपको देखिए यहाँ पे ये संख्या है हमारी गणितीय संख्या, इनमें आपको 40 को बताइए क्या कहते हैं। तो आप कहोगे सर 40 को हम चत्वारिंशत कहते हैं। तो एक हम इसमें जोड़ दिए तो एक चत्वारिंशत हो गए। क्या हो गए मित्रों? एक चत्वारिंशत। एक चत्वारिंशत। ये लीजिए एक चत्वारिंशत। इसी प्रकार से 40 में 2 जोड़े तो 42। क्या हो गए? 42। 42 का मतलब द्विचत्वारिंशत। क्या हो गया अरे मित्रों? द्विचत्वारिंशत। ये लीजिए इसी प्रकार से क्रम में हम चलते रहेंगे तो शायद आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा। 43 का यानी कि 43 को भी आप बता सकते हो कि 40 में 3 जोड़ दिए तो 3 को क्या कहते हैं? या तो त्रि कहें, ठीक है, या तो त्रि कहें या फिर त्रयः। अच्छा त्रयः। फिर आगे देखिए ये विसर्ग था, विसर्ग के स्थान पे स हो जाता है। आपको बताया हुआ है कि विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है मित्रों? स होता है, दंत्य स। लेकिन यदि आगे च और छ रहेंगे तो शायद आपको मैंने बता दिया था कि तालव्य वाला जो स है वो आ जाता है। तो त्रयश्चत्वारिंशत क्या हो जाएगा? त्रयश्चत्वारिंशत। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यदि विकल्प में, ध्यान से समझ लीजिए, अभी मान लीजिए प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न आ गया कि 43 को संस्कृत में क्या कहते हैं, और ए हमारा जो ऑप्शन है उसमें आ गया त्रयः, त्रयः चत्वारिंशत। क्या आ गया मित्रों? त्रयः चत्वारिंशत। और ब जो ऑप्शन है उसमें आ गया त्रयश्चत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत।
इस प्रकार से आ रहा है तो ध्यान रखना आपको यही सही करना है, क्योंकि यहां पे हमें संधि करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि त्रयः चत्वारिंशत् या फिर त्रिचत्वारिंशत् दोनों सही है, लेकिन त्रय विसर्ग वाला सही नहीं है क्योंकि आगे संधि का योग आ रहा है। इसी प्रकार से जो 44 है, 44 को देखिए चतुर्चत्वारिंशत् क्या हो जाएगा, चतुर, फिर इसके बाद में चत्वारिंशत् या फिर चतुः चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, ये लीजिए चतुश्चत्वारिंशत् हो जाएगा। इसी प्रकार से 45 जो होता है उसको कहेंगे पंचचत्वारिंशत्, क्या कहेंगे रे मित्रों, पंचचत्वारिंशत्, ये लीजिए। इसी प्रकार से षट, क्या है, षट आएगा इसमें, ये सूक्ष्म है, ध्यान से समझ लीजिए, छोटी छोटिया अशुद्धियां, मतलब शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न पूछा जाता है, षट आएगा यहाँ पे। षट क्यों आएगा, क्योंकि आगे क्या है, च। और यदि आपको बताया था चर्त्व संधि का, बताया था कि 1 2 3 4 के बाद में यदि पहला दूसरा स हो तो वहां पे फिर हमें उनके स्थान पे पहला वर्ण ही करना है, तो यहाँ पे ड नहीं आएगा, षट चत्वारिंशत् शुद्धम अस्ति। ये आप सोच रहे हैं कि सर हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 40 बता देते, उसके बाद में हम लिख देते कि एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, ये हम लिख देते। लेकिन लिखने में आपको गलती कहां पे हो रही है, अब आप समझ गए होंगे कि कहां पे हमें नहीं लिखना आता है। इसी प्रकार से सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, क्या हो गया मित्रों, सप्तचत्वारिंशत्। इसी प्रकार से अष्टचत्वारिंशत्, अच्छा ये समझना अष्ट भी आ सकता है और अष्टा भी आ सकता है, ये आपको समझना है। अष्टचत्वारिंशत् भी हो सकता है, अष्टाचत्वारिंशत् भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो आपको ये समझना है। इसी प्रकार से नवचत्वारिंशत् भी हो सकता है, नवचत्वारिंशत् भी हो सकता है। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि एकोनपंचाशत् भी हो सकता है, एकोनपंचाशत् भी हो सकता है, ये लीजिए। तो इस प्रकार से हमारी एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रि या त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्ट या अष्टाचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् और पंचाशत्, ये हमारी गिनती 50 तक हो गई है। इसके बाद में हम देखिए 50 के आगे चलते हैं, तो 50 में देखिए जहां तक है आपको शायद पता है कि 50 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 50 में 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 50 में 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए 50, 50 में 1 जोड़ दिए तो हम क्या कहेंगे, 51। इसी प्रकार से 50 में हम 2 जोड़ दिए तो 52। ठीक है, 50 में 3 जोड़ने पे संस्कृत में क्या कहते हैं, फिर 50 में 4 जोड़ दिए तो फिर संस्कृत में क्या कहते हैं। इसी प्रकार से 50 में हम 5 जोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं, 50 में हम 6 जोड़ दिए तो क्या कहेंगे। इस प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे, हमारी जो 1 से लेकर के और 10 तक की संख्या आपको मैंने बता दिया था कि कम से कम 1 से लेकर के 9 तक की संख्या तो आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि उनको याद रखते हो तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और दिक्कत कहां पे नहीं आएगी, जैसे मान लीजिए आप एक है द्वि त्रि ये पढ़ रहे हो तो शायद आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। और इसी प्रकार से देखिए हम पंचाशत से आगे पढ़ते हैं, तो पंचाशत से आगे किस प्रकार से हमारा ये चलेगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 60 को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं 60 को, तो आपको बताया हुआ है षष्ठी ही कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, षष्ठी ही कहते हैं। ठीक है, षष्ठी कहते हैं। तो षष्ठी का जो रूप है वो किस प्रकार से चलता है। हाँ बिल्कुल, तो षष्ठी देखिए, अब मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि 50 में एक जोड़े तो 51 हो गए, तो 51 में एक यहां पे एक पंचाशत क्या हो जाएगा, एक पंचाशत। ठीक है, एक पंचाशत। इसी प्रकार से हम इसमें जोड़े दो तो द्वि पंचाशत क्या हो गया, द्विपंचाशत। इसी प्रकार से आप बोलते हो 53, तो देखिए 3 जोड़ दिए 50 में, तो या तो या फिर ऑब्लिक करके यदि मान लीजिए आपसे ये आ जाए तो त्रय पंचाशत होगा, यहां पे त्रय पंचाशत। इसी प्रकार से चतुष्पंचाशत। ठीक है, यहां पे देखिए चतुष्पंचाशत नहीं, चतुः पंचाशत ही होगा। जी देखिए, चतु पंचाशत। ठीक है, ये क्यों आ रहा है आपको बताया हुआ है, विसर्जन्य से स के बाद में हम पढ़ते कुप वो कै पहुंचे। आपको बताया था कि ए के बाद में कोई विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में यदि आपको मिल रहा है कै ख या फिर पै फै मिलता है तो वहां पे विकल्प से कार्य होता है, तो विसर्ग रह जाता है। इसी प्रकार से पंच पंचाशत, पंच पंचाशत। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सट पंचाशत। फिर पढ़ेंगे सप्त पंचाशत। या 5 के बाद में आपको कहीं पे समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही अष्ट है या फिर अष्टा पंचाशत भी बोल सकते हो 58 को। और फिर हम जो 59 है हमारे, इसको हम पढ़ सकते हैं 9 पंचाशत। या फिर एकोन षष्टी, एकोन षष्टी। इस प्रकार से एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रि या त्रय पंचाशत, चतुः पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट या अष्टा पंचाशत, नव पंचाशत या एकोन षष्टी। एक कम है षष्टी में, षष्टी। इस प्रकार से 60 तक हमारी गिनती कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं 61 की गिनती में आते हैं। तो देखिए यहां पे आपको बताया कि 60 है, उसमें हम एक जोड़ देंगे तो आपको भी पता है कि 61 हो जाता है। इसी प्रकार से जो 60 है उसमें हम 2 जोड़ दिए तो 62 हो जाता है। इसी प्रकार से 3 जोड़ दिए तो 63 हो जाता है। 64, ये मत सोचना कि सर को गिनती नहीं आती है, गिनती आती है लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे।
63, उसके बाद में हमारा जो रूप बनता है वो बनता है 64। इधर ये जी 60 के प्लस 4, 60 में हम 5 जोड़ दिए और 60 में हम 6 जोड़ देते हैं 66, 60 में हम 7 जोड़ दिए, 60 में हम 8 जोड़ देते हैं और 60 में हम 9 जोड़ देते हैं और फिर 60 में हम 10 जोड़ देते हैं तो हमारे 70 हो जाता है। क्या हो जाता है? 70। और आपको मैं बता दिया था शुरू में ही कि 70 को क्या कहते हैं? सप्ततिः। क्या कहते हैं मित्रों? सप्ततिः। क्या कहा? सप्ततिः। षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः, इनके विसर्ग आएंगे, ये ध्यान रखना। अब यहां पे देखिए एक षष्टि, क्या हो गया मित्रों? एक षष्टि। इसी प्रकार से द्विषष्टि भी बोल सकते हो या द्वाषष्टि भी बोल सकते हो। आप लिखने में भी दोनों हो सकती हैं, कोई समस्या नहीं है, दो दो रूप हो सकते हैं। इसी प्रकार से त्रिषष्टि भी हो सकता है या त्रयः। अब देखिए यहाँ पे जो स होगा ये इस प्रकार से, त्रयः षष्टि भी हो सकता है, क्योंकि विसर्ग जो था उसके स्थान पे आपको मैंने बता दिया था विसर्जनीय से सूत्र आता है, वो कहता है कि सकार होगा कब? यदि विसर्ग के बाद में पहला, दूसरा या स। लेकिन इसी में एक सूत्र आया था वासरी। क्या सूत्र पढ़े थे? वासरी। वो सूत्र कह रहा था कि यदि मान लीजिए जैसे आपका तालव्य सकार आता है आगे विसर्ग के बाद में, तो वहां पे आपको स बताना है तालव्य वाला, दंत मूर्धन्य आ रहा है तो मूर्धन्य बताना है विसर्ग के स्थान पे। तो ये हम पढ़ चुके थे, विकल्प से है ये, आपको मैं और बता देता हूं। इस प्रकार से भी हो सकता है त्रयः षष्टि। ठीक है, विकल्प से कार्य हो रहा है ये वाला। इसी प्रकार से चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि। इसी प्रकार से पंचषष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? पंचषष्टि। और यहां पे देखिए षष्टि हो रहा है तो यहां पे षड होगा, षड षष्टि होगा, न कि षट षष्टि। जसत्व संधि का योग है। ऐसे ही सप्त षष्टि, और इसी प्रकार से अष्ट भी कह सकते हो आप और अष्टा भी कह सकते हो, अष्टा षष्टि। अष्टः षष्टि और नव षष्टि भी कह सकते हो आप, या फिर एकोन, एकोन सप्तति, एकोन सप्तति। इस प्रकार से देखिए हम बात करते हैं एक षष्टि, द्वि या द्वाषष्टि, त्रि या त्रयष्टि या त्रयः, ये विकल्प से हो रहा है। आपको बता दिया था कि विसर्ग के बाद में यदि वासरी वाला सूत्र चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षडषष्टि, सप्तषष्टि, अष्ट या अष्टाषष्टि, नवषष्टि या फिर एकोन सप्तति या सप्तति, इस प्रकार से हमारी 70 तक की जो गिनती है वो कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो देखिए आगे बढ़ने की कगार में हमारी जो आगे गिनती है 70 के बाद में हम चलते हैं। 70 के बाद में हमारा 71 आता है और फिर हम 72 जो पढ़ते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। 70 में 70 में हम 2 जोड़ दिए, इसी प्रकार से 70 में हम 3 जोड़ दिए, 70 में हम 4 जोड़ते हैं 74, 70 में हम 5 जोड़ते हैं 75, 70 में हम 6 जोड़ते हैं 76, 70 में हम 7 जोड़ते हैं 77। इसी प्रकार से हम बढ़ते चलेंगे तो 8 जोड़ दिए 78 और फिर 9 जोड़ देते हैं
और फिर 70 में हम 10 जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से 80 तक पहुंच गए। और शायद आपको मैंने बता दिया था शुरू में कि 80 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आपने भी सीख लिया होगा। 80 को संस्कृत में कहते हैं अशीतिः। क्या कहते हैं मित्रों? अशीतिः। इसी प्रकार से देखिए अशीतिः के आगे हम 81 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जरूर देखिए कि एक सप्तती या द्वासप्तती या त्रिसप्तती कैसे क्या है, इन सबको हम यहाँ पे हल करते हैं। तो हल में देखिए आपको सबसे पहले एक जोड़ा 70 में, तो 70 में एक जोड़ा, फिर 70 में दो जोड़े, एक को क्या कहते हैं, दो को क्या कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं, चार को क्या कहते हैं। लगातार मैं आपको वही बता रहा हूं, बस आपको तो सप्तती, जैसे 70 वाली लाइन है तो सप्तती जोड़ना है, 60 वाली लाइन है तो षष्ठी जोड़ना है, 50 वाली लाइन है तो 50 जोड़ना है। इस प्रकार से आपको तो क्रम से बताना है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, ये सरल है। लेकिन सरल में भी कभी कभी आपके जो प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं, तो फिर आप पश्चाताप करते हो कि ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए था और एक सप्तती कह दिया इसको। ठीक है, इसी प्रकार से हम द्वि भी बोल सकते हैं या फिर द्वा भी बोल सकते हैं, सप्तती। इसी प्रकार से त्रि भी बोल सकते हैं हम, और त्रय सप्तती भी बोल सकते हैं। और जब वासरी वाला जो सूत्र आ जाता है, विकल्प से कार्य करता है, तो देखिए त्रय सप्तती, क्या हो गया? त्रय सप्तती। इसी प्रकार से चतुष हो जाएगा, ये स हमारा, क्योंकि आगे जो है वो दंत्य स आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे ये सही आएगा। और षष्ठी वाली लाइन में आपको मैं बता देना चाहता हूं मूर्धन्य वाला आएगा। सप्तती वाली लाइन में आपको मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे दंत्य स का ही प्रयोग किया जाता है विसर्ग के स्थान पे। तो 50 पंच सप्तती क्या हो जाएगा मित्रों? पंच सप्तती, पंच सप्तती ही। इसी प्रकार से यहां पे षट सप्तती, ठीक है, षट सप्तती। इसी प्रकार से सप्त सप्तती, इसी प्रकार से अष्ट बोल दीजिए या फिर अष्टा कह दीजिए, अष्टा सप्तती। और या फिर आप कह दीजिए नव सप्तती, या फिर एको, देखिए ध्यान से, एको ना अशीति। ठीक है, एकोन अशीति नहीं होगा, एको ना अशीति ही, और फिर उसके बाद में अशीति ही हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पे हम जो पढ़े हैं वो एक सप्तती पढ़े, द्वि या द्वा सप्तती, त्रि या त्रिय, इस प्रकार से चतुष्ट वाला। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे देखिए शायद जो पूर्व में मैंने पढ़ाया था षष्ठी वाला, उसमें यहाँ पे देखिए षड न होकर के क्या होगा मित्रों? सट होगा। क्या होगा? सट। क्यों हो रहा है सट, ये भी बता देना चाहता हूं मैं आपको। सट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि यदि एक दो तीन चार जसत्व चरत्व संधि में बताया था, एक या दो या फिर स ये रहे, तो आपको वहां पे इसके स्थान पे पहला वर्ण ही करना है। कौन सा वर्ण करना है? पहला वर्ण करना है। गलत हो जाता, इसके कारण से मैंने आपको वापस बताया कि सट षष्ठी ही होगा, षड षष्ठी नहीं होगा। क्योंकि आपको तो ये ध्यान रखना है कि यदि ड है तो उसके बाद में आपको जरूर एक दो स के भिन्न वर्ण मिलेगा जरूर, कोई ना कोई। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, यदि ट है तो ध्यान रखना ट के आगे आपको पहला वर्ग का और दूसरा
वर्ग का पहला और दूसरा या फिर स ये वर्ण मिलेंगे आपको जरूर। इसी प्रकार से सप्तती वाला हो गया। अब हम पढ़ते हैं अशीति वाला। और अशीति में देखिए जैसे 80 जो है इसमें हम एक जोड़ी 81 हो जाता है। थोड़ा से जल्दी बता देता हूं क्योंकि आप समझ गए हैं कि हम 80 में 3 जोड़े तो कितने होंगे। ये संख्या आप बहुत पढ़े हैं, शायद आप प्राथमिक कक्षा में इतना बार आपने उच्चारण किया होगा। यदि आप उतनी बार उच्चारण यदि अब इनको कर लो तो शायद आपका प्रश्न यहां से कोई गलत नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि शायद उतनी बार न करके फिर भी आप कम से कम 20-25 बार यदि इनका उच्चारण कर लोगे, देख लोगे अच्छी तरीके से, तो देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक प्रश्न यहां से आ रहा है, सही हो जाता है तो अच्छी बात है, दूसरा समय ज्ञान से आ जाए तो भी अच्छी बात है। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और ध्यान रखना पीछे व्यक्ति कब जाता है, जो आती हुई यदि प्रश्न गलत हो जाते हैं तब पीछे चला जाता है। जो नहीं आ रहा है फिर तो शायद वो किसी को भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए हम 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90 तक गिनती पढ़ें तो 90 को हम संस्कृत में कहते हैं नवति ही। क्या कहे रहे मित्रों, नवति ही। अब यहां से हम जोड़ते हैं तो देखिए एक में ध्यान से समझ में, एकाशीति ही क्या हो गया, एकाशीति ही। एकाशीति मतलब 81। यहां पे दीर्घ संधि का योग आया, दीर्घ संधि हमने कर दी। पहले भी हम संधियों के अनुसार ही पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोचना कि एकाशीति क्यों हुआ, एक में हम अशीति का ए जोड़ दिए तो एकाशीति हो गया। इसी प्रकार से द्वि वाला है, द्वि कह दीजिए, या फिर देखिए द्वि में अब ऐसी स्थिति आ गई, द्वि प्लस अशीति, ठीक है, द्वि प्लस अशीति आ गई। अब ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे इको यणचि सूत्र काम आ रहा है। एक के स्थान पे यण आदेश करूंगा जब आगे समान स्वर हो तो पूर्ण रूप से यहाँ पे द है, इसके बाद में वह है, वह में ई है तो इसमें यह कर दिए, और फिर अशीति। इस प्रकार से हम यदि करते हैं तो हमारा ये रूप होता है द्वयशीति। क्या रूप होता है, द्वयशीति। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द्विअशीति की बजाय आपको जो रूप लिखना है वो होगा हमारा रूप ये द, फिर वह, यह पूरा हो जाएगा और ये सीति ही। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसा रूप आ गया, या फिर हम द्वा जो है उसमें आज ए जोड़ देंगे तो द्वा सीति ही बन जाएगा। इस प्रकार से दो रूप हो जाते हैं। ये हलंत है हमारा यहाँ पे द हलंत है। इसी प्रकार से देखिए 80 में 3 जोड़े तो यहां पे देखिए त्रि वाला भी इको यणचि सूत्र लग रहा है, तो त्रय कर देंगे पहले आधा, फिर यह और सी और ती। क्या हो गया रे मित्रों, त्रयशीति। क्या हो गया, त्रयशीति। या फिर त्रयो वाला करें तो देखिए त्रयो, यहां पे ए है उसके बाद में ए आ रहा है तो त्रयोशीति भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इनको समझना है आपको। त्रय यहाँ पे इको यणचि सूत्र लगा है, त्रयो यहाँ पे हमारा जो अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र, ए के बाद में विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में अनार मोटा ताजा आ गया, तो वहां पे ऊ हो जाएगा, ऊ ए और ऊ ओ हो गया। और फिर उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे ए होता है उसका निर्माण कर रहे हैं। देखिए त्रय यह, ठीक है, त्रयो, फिर ए सी ती, इस प्रकार से।
त्रयशीति, त्रयो हो गया। इसी प्रकार से चतुरशीति, क्या हो गया मित्रों? चतुरशीति। ए जोड़ दिए हम र में, तो इस प्रकार से हमारा चतुरशीति हो गया। पंचाशीति है, षट है, पंचाशीति, दीर्घ संधि हो गई है। इसी प्रकार से अब देखिए स ड होगा यहां पे, क्योंकि आगे क्या है? स्वर है। और आपको बताया था कि यदि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 के बाद में यदि स्वर आता है तो हम वहां पे तीसरा वर्ण कर देंगे, और तीसरे में भी इसमें तो जोड़ दिए, तो स ड सीति। बहुत बार आपका प्रश्न गलत हो जाता है कि यहाँ पे बताइए 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं, और ऑप्शन में मिल गया 60 ऑप्शन में मिल गया षडशीति, षडशीति मिल गया, और इसी प्रकार से ऑप्शन में मिल गया षडशीति। तो कौन सा करना है ये समझ लीजिए, आपको ये वाला ही ऑप्शन करना है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आकार जुड़ गया है, और षडशीति ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आकार और मिलता तब होता सही। तो इस प्रकार से ये 86 तक हम पहुंचे। आगे देखिए 87 है, इसमें हम सप्ताशीति, क्या हो गया? सप्ताशीति। इसी प्रकार से अष्ट है या फिर अष्टाशीति, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं नवाशीति, नवाशीति, या फिर एकोना, क्या हो जाएगा? एकोनाशीति, एकोनाशीति। इस प्रकार से, और 90 को हम कहते हैं नवति। इसी कड़ी में हम आगे और बढ़ते हैं। डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूं 90 1 बराबर 91। इसी प्रकार से 90 में हम 3 मिला दिए। आप कहोगे कि सर हमें बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह गिनती लिखना सिखा रहे हो। बिल्कुल, देखिए आप सीखोगे कैसे? जब आपको ये पहली बार आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो शायद इसमें यही याद रखना है कि 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं। इतनी बार मैंने लिखवा दिए तब जाकर के आप थोड़ा बहुत याद कर रहे हो कि वास्तव में हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ पे नहीं आई। ये अब तक यदि मैं डायरेक्ट ही आपको कह देता कि हाँ ठीक है, इस प्रकार से आपको ये मैंने 100 तक बता दिया कि 10 को 10 कहते हैं, 20 को विंशति कहते हैं, 30 को 63 कहते हैं, और इसमें आपको 1 जोड़ना है, तो शायद आपका यहां से आने वाला जो प्रश्न है वो गलत हो सकता था, क्योंकि आपको ये नहीं पता था ना कि यहाँ पे हमें किस प्रकार से कौन सा क्या करना है। और यहाँ पे देखिए कहते हैं 100 को क्या कहते हैं? शतम कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? शतम। अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 1 नवति ही कह दीजिए। 90 में 1 मिला दिए तो 1 नवति हो गया। इसी प्रकार से द्वि है या फिर द्वा कह दीजिए, नवति। इसी प्रकार से त्रि कह दीजिए या फिर त्रय कह दीजिए। त्रयोनवति भी हो सकता है, त्रयोनवति। इसी प्रकार से चतुर्नवति, पंचनवति, षडनवति होगा। ठीक है, षडनवति क्यों हो रहा है? अच्छा, यहां पे देखिए ये षडनवति न होकर के जो रूप होता है हमारा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष है इसके लिए। षणनवति ये होता है भाई, षणनवति होता है। यहाँ पे
अनुनासिक संधि भी होती है, तो ष्टुत्व संधि का भी योग आता है। इस प्रकार से ये मोस्ट कर लेना आप चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि षड्नवति ही होगा, जबकि मैं कह रहा हूं षड्नवति नहीं होगा। इसको विशेष याद कर लेना चाहिए, किसी से शेयर करके 2-3 बार यदि आप कंफ्यूज करवाओगे किसी को, तो आपको तो पता है कि षड्नवति है। इस प्रकार से आपको याद करना है। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो सप्तनवति क्या हो गया, सप्तनवति ही। फिर क्या हो गया, अष्टनवति या अष्टानवति, अष्टानवति ही। और इसी प्रकार से नवनवति, नवनवति ही कह दीजिए, या फिर एकोनशतम कह दीजिए, एकोनशतम कह दीजिए। तो इस प्रकार से मित्रों ये 100 तक जो गिनती है हमारी वो कंप्लीट होती है। संख्या ज्ञान की बात कर रहे थे, 1 से लेकर के 100 तक जो गिनती थी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको 1, 2, 3 यानी कि मैं तो ये कहूंगा कि आप 15 बार यदि 3 दिन तक लगातार आपने रिवीजन कर दिया तो शायद यहां से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैंने 1 से लेकर के 100 तक गिनती संस्कृत में इसलिए लिखवाया हूं मैं, ताकि आपको जैसे मान लीजिए चतुष्नवति, ये षण्णवति वाला ऐसा प्रश्न आ जाए तो कहीं आप कंफ्यूज न हो कि षड्नवति करना है या षण्णवति करना है, क्योंकि गिनती सभी को आती है लेकिन विशेष क्या है उसमें ये आपको देखना है। तो इस प्रकार से आप समझ करके और अच्छी तरीके से याद कीजिए। बिल्कुल आपका प्रश्न यहां से आने वाला प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें आपको संख्या के संबंध में ही मैं कुछ बताऊंगा। जैसे 1 से लेकर के 4 तक जो हमारी गिनती होती है उनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे 1 है तो एक है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम बनता है। एक है बालक है, एका बालिका, एकम फलम, एकम पुस्तकम। तो ये किस प्रकार से रूप चलते हैं ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।